राष्ट्रपति ट्रंप कोई जंग तो नहीं छेड़ रहे, लेकिन गाहे बगाहे ईरान पर कई प्रतिबंध लग गए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान लंबे समय से अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन अब एक मुस्लिम देश ने ईरान का सपोर्ट किया है और ईरान के समर्थन में आकर अमेरिका को चेतावनी भी दे डाली है। अब जब इस्लामिक देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ईरान अकेला है, जहां कोई भी मुस्लिम देश उसके पक्ष में खुलकर बोलने से बच रहा है। लेकिन अभी एक मुस्लिम देश है जो खुलकर सपोर्ट में सामने आया है और ईरान के लिए स्टैंड लिया है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। एक देश तुर्की जो ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तुर्की ने ईरान में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ वार्निंग दी है। तुर्की ने वार्निंग दी है कि पड़ोसी ईरान में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप न सिर्फ उस देश में बल्कि पूरे क्षेत्र में संकट को बढ़ा देगा। तुर्की ने कहा, ईरान के घरेलू मसलों का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए और ये समाधान देश के अंदर उसके लोगों की तरफ से होना चाहिए। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता ओमर चेलिक ने ये वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, तुर्की ईरान में किसी तरह की अराजकता नहीं देखना चाहता, भले ही ईरानी समाज और सरकारी संस्थानों में समस्याएं मौजूद हों। अंकारा में पार्टी हेडक्वार्टर में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेलिक ने कहा, हम अपने पड़ोसी ईरान में किसी भी तरह की अराजकता नहीं चाहते। उन्होंने कहा, जैसा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है, ईरान की समस्याओं का समाधान ईरानी समाज की ताकत और देश की राष्ट्रीय इच्छा के लिए ही होना चाहिए। चेलिक ने कहा, विदेशी हस्तक्षेप से हालात और ज्यादा खराब होंगे। उन्होंने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी वार्निंग दी। कहा, इजराइल की तरफ से उकसावे की कोई भी कार्रवाई क्षेत्र में गंभीर संकट पैदा कर देगी। उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे से निपटने का रास्ता बातचीत और आपसी संपर्क बढ़ाने से निकलेगा। चेलिक ने कहा, ईरान को लेकर इजरायली अधिकारियों के हालिया बयान पूरे इलाके में तनाव को और भड़का सकते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह का आक्रामक रुख पूरे क्षेत्र में और ज्यादा उथल पुथल पैदा करेगा और इसे सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। दरअसल ईरान इस समय 2022 के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहा है। प्रदर्शन राजधानी तेहरान में व्यापारियों के छोटे से विरोध से शुरू हुआ, जो अब खमनेई शासन के खिलाफ क्रांति बन गया है। ईरान के विरोध प्रदर्शनों में अब तक 648 लोगों की जान चली गई है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि आंकड़े इससे भी ज्यादा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर ईरानी शासन ने सख्ती बढ़ाई तो वो सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि कुछ खबरें इस वक्त ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही ईरान पर एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अमेरिका के किसी भी हमले को लेकर अभी ईरान ने करारा जवाब देने की कसम भी खाई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर एक और जंग की आहट साफ सुनाई देने लगी है। इस बीच इजराइल ने ईरान के साथ किसी भी जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।